वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। सो हम सॉल्व करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वालिटी है, मतलब उसमें इक्वल का साइन तो आपको मिलेगा ही। उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, नंबर और वेरिएबल इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, ये देखना इसमें नंबर और वेरिएबल दोनों रहेंगे। इक्वल का साइन चाहिए, जैसे नंबर लिख लिया मैंने, वेरिएबल लिख लिया, एक्स एक वेरिएबल लिख लिया, 5 एक नंबर है। इनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, x+5। और इधर से कुछ होना चाहिए, इधर खाली नहीं छोड़ना, इधर कुछ भी हो सकता है, 10 5 कुछ भी। तो ये एक इक्वेशन बनी। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर है इक्वलिटी के, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और शॉर्ट में यूज़ करते हैं LHS। मतलब ये हमारा LHS है। और जो इस इक्वलिटी के राइट साइड पर है, दैट मीन्स इस तरफ राइट साइड पे, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और शॉर्ट में हम RHS यूज़ करते हैं। तो LHS RHS दोनों अच्छे, इक्वल का साइन आप मिस नहीं करेंगे ना तो इक्वेशन नहीं रह जाएगी। अगर आपने केवल ऐसा लिख दिया x+5 तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसमें इक्वल साइन नहीं है, अगर इसमें इक्वल साइन लगेगा तब ये इक्वेशन कहलाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट ये बहुत गलती कर देते हैं, इक्वल का साइन ही गायब कर देते हैं, ये लिख देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी हमें से पूछा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब है ये जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x है, इस वेरिएबल के पेज पर हम क्या वैल्यू रखें, मतलब कौन सा नंबर रखें कि जिससे ये इक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई हो जाए मतलब कि ये LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए। जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पर 1 रख दें तो देखिए 1+5 लेफ्ट में हो रहा है, ये हो जाएगा 6, जबकि आपका RHS जो है वो 10 है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम x के प्लेस पर 5 रख दें तो ये हो जाएगा 5+5 जो कि हो गया 10, और RHS भी 10, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर LHS RHS इक्वल हो रहे हैं, मतलब जो हमने x के प्लेस पर वैल्यू रखी ये क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन। ये होता है सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके। दो तरीके हैं। सबसे पहला है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग का मेथड है कि आपको बैलेंस करना है। तो ये तरीका में क्या होता है कि हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। जैसे ये इक्वल साइन है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। जो भी आप लेफ्ट में करेंगे वो राइट में करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि लेफ्ट में ऐड करें, कुछ 2 ऐड करें, तो आपको राइट में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ से 3 आप माइनस कर दें तो आपको राइट से भी 3 माइनस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का तो आपको राइट साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो आपको राइट साइड में भी डिवाइड करने का 5 से। इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट बराबर रहेंगे। तो जो भी आप लेफ्ट में करेंगे वही का वही राइट में करना है। ये सारा हम क्यों करते हैं कि हम जो वेरिएबल है उसको सिंगल बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ वेरिएबल के साथ 2 है तो इस 2 को हटाना है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तभी हट जाएगा। तो हम केवल वेरिएबल चाहते हैं एक साइड, किसी भी एक साइड पर, या तो LHS में या RHS में, इधर वेरिएबल है और इक्वल के दूसरे साइन पर कोई नंबर रहे ताकि उसकी वैल्यू पता चल जाए, इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये पहली मेथड है बैलेंसिंग मेथड। बहुत ईजी है, जो अपने 7th क्लास में पढ़ी है। दूसरी मेथड है ट्रांसपोजिंग वाली। अब ट्रांसपोज का मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड ले जाना। तो यहाँ पर सपोज हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इस इक्वल की तरफ। इक्वेशन से समझ लेते हैं कि इक्वेशन है x+2 = 10, कुछ भी। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे मतलब लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे नंबर को या वेरिएबल को, तो ध्यान रखिएगा इसमें साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ कुछ ऐड हो रहा है आप उसको उठा के राइट में लाए तो वो माइनस हो जाएगा। अगर लेफ्ट में 2 ऐड हो रहा है तो राइट में आके वो 2 माइनस का हो जाएगा। अगर लेफ्ट में माइनस में हो रहा है 2 तो राइट में आके वो प्लस का 2 हो जाएगा, वाइस वर्सा। अगर आप लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो भी यही हो जाएगा, और अगर आप इसको राइट से उठा के लेफ्ट में लाएंगे तब यही हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, आप उसको राइट में ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा 2,
और अगर यहाँ डिवाइड वाला 2 है तो इधर आके मल्टीप्लाई में। सीधा सा ट्रिक याद रखेंगे, जब भी आप साइड चेंज करेंगे तो आपको उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये ऑपरेशन नहीं करा, अगर इसमें एरर कर दी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में अगर सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर x को इंडिपेंडेंट बनाना है तो इस 2 को उठा के राइट में ले जाएंगे। तो ये जो हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 10 है, इस 2 को उठा के आप राइट में ले जाएंगे तो x यहाँ पर हो गया, इक्वल का साइन वहीं, 10 वहीं, 2 उधर से इधर आ गया, उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, 8। इस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ये जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्विंग इक्वेशन के बेस्ड है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को और चेक भी करना है रिजल्ट को। सॉल्व करने का मतलब है आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और फिर आपको चेक भी करना है कि आपका रिजल्ट सही आया या नहीं। तो पहले हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फिर उसको चेक करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के तरीके देख लेते हैं। पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन निकालने जाते हैं। तो देखिए, दोनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं हम, बैलेंसिंग वाली या ट्रांसपोजिंग वाली। अगर मैं बैलेंसिंग मेथड लगाऊं तो देखिए ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, मैं इस मल्टीप्लाई वाले 3 को हटाना चाहूँगा तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है, तो मुझे दोनों साइड पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस वेरिएबल 2 को पहले 2x को लेफ्ट में बनाएंगे। तो चलो ट्रांसपोज कर लेते हैं। 2x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का 2x हो गया और इक्वल टू के इस तरफ 18 रह गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2x है ये चेंज हो के आया। अब देखिए 3x में से 2x कम हो गए तो यहाँ पर केवल x बच जाएगा और यहाँ पर बच गया 18। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमको रिजल्ट यहाँ पर चेक करना है कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। तो चलो रिजल्ट चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम ये वैल्यू लेफ्ट में रखेंगे और चेक करेंगे कि वो राइट के इक्वल आया या नहीं आया, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। तो लेफ्ट हैंड साइड था 3x, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 18, ठीक है, ये बन गया 54। यही हम राइट में चेक करें कि राइट भी यही आ रहा है कि नहीं। राइट में जब हम वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस 18, तो x के प्लेस पर हमने 18 रख दिया। 2 इंटू 18 प्लस 18, ये हो जाएगा 36 प्लस 18, ये भी 54 आया। तो देखिए दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, यहाँ भी 54 यहाँ भी 54। तो यहाँ हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सॉल्यूशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन दी है, सॉल्व करना है। तो देखिए वेरिएबल को एक तरफ लेना पड़ेगा और नंबर को एक तरफ। ये वेरिएबल वाला हिस्सा है, ये नंबर है, ये वेरिएबल पार्ट है, ये नंबर है। तो हम वेरिएबल को लेफ्ट में उठा के ले चलते हैं और नंबर को उठा के राइट में ले चलते हैं। साइड चेंज होने से साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5t पहले से मौजूद है, 3t उधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 3t हो गया। साइड चेंज होने से साइन चेंज। इक्वल के इस तरफ माइनस का 5 पहले से मौजूद था और ये माइनस का 3 जब इधर आएगा तो चेंज होकर ये प्लस का 3 हो गया। 5t में से 3t माइनस हो गए तो 2t बचा और यहाँ पर माइनस के 5 से प्लस का 3 ऐड हो रहा है। देखिए डिफरेंट साइन है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाना है इंटीजर से। अब हमें 2 चाहिए, या तो आप 2 को उधर ट्रांसपोज करिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए। ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में 2 चला गया। 2 से 2 काटना नहीं है, कटता नहीं है, डिवाइड होता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/1, मतलब इसको माइनस का 1 लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसके बाद हमको ये चेक भी करना है भैया रिजल्ट, कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। चलो तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को देखेंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें रिजल्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम टी के प्लेस पर -1 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू -1 -3, 5 इंटू -1 हमें -5 मिलेगा, और ये -3, -5 और -3 दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, जुड़कर -8 बन गया। अब हम राइट हैंड साइड में चेक करते हैं कि यही वैल्यू आ रही नहीं। राइट हैंड साइड में जो हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, और टी के प्लेस पर -1 और -5, 3 इंटू -1 गिव्स -3 और -5 दोनों सेम है, -3 -5 जुड़ के -8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल आ गए मतलब वेरीफाइड हो रहा है रिजल्ट, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 5x + 9 = 5 + 3x। यहाँ पर देखिए वेरिएबल ये रहा है और ये रहा, और ये हमारे नंबर आ गए, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। तो नंबर को एक तरफ कर लेते, वेरिएबल को एक तरफ। तो 3x को उठा के चलेंगे लेफ्ट में और इस 9 को उठा के लाएंगे राइट में। साइड चेंज होने से साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर 5x पहले से, 3x इधर आएगा तो -3x, यहाँ पर 5 और 9 इधर आके -9। देखिए 5x में से 3x गया तो ये 2x बचा, और यहाँ पर 5 -9, तो दोनों डिफरेंट साइन वाले हैं। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करा, 5 में से 9 में से 5 गया तो 4, और साइन बड़े नंबर का -4। इस 2 को उठा के ट्रांसपोज कर दें, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और राइट में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पर x इक्वल का साइन वही, राइट में -4 पहले से था, और ये 2 मल्टीप्लाई वाला आके डिवाइड में। दोनों देखिए 2 से कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, डिनोमीटर 1 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, x की वैल्यू आई -2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमें ये रिजल्ट चेक भी करना है। चेक करने के लिए हम लेफ्ट में और राइट में वैल्यू रख के देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है नहीं। तो हम लेफ्ट में वैल्यू रखते हैं, लेफ्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, x के प्लेस पर -2 और +9। जब भी आप वैल्यू रखें तो ब्रैकेट करके रखिए, इससे क्लियर पता रहता है कि आपने वैल्यू क्या रखी है और साइन एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। 5 का प्रोडक्ट है -2 में, एक बार माइनस का साइन है तो -10 बना और +9। डिफरेंट साइन, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करा, 1 बचेगा, और साइन बड़े नंबर का -1। राइट हैंड साइड में वैल्यू रखें 5 + 3 और x के प्लेस पर -1, ये हमें मिलेगा 5 और यहाँ बनेगा -3। तो ये हमें -2 रखना है, ये हमें -2 रखा हमने, ये हो जाएगा -6। 5 -6 बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करा 1 और साइन बड़े नंबर का, तो ये हमारा LHS RHS इक्वल मिल गया। आपका हमेशा इक्वल ही आएगा, नहीं आया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये दोनों इक्वल आ गए मतलब ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ बोला है 4z + 3 और इक्वल टू है z + 2z। तो सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करें। देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये वेरिएबल वाली, तो हम वेरिएबल को लेफ्ट में ले आते हैं, और ये 3 और 6 ये दोनों नंबर हैं, तो 3 को उठा के हम राइट में ले जाएंगे, साइड चेंज साइन चेंज, तो ये मिलेगा हमें 4z, 2z प्लस है इधर आके -2z इक्वल टू, उधर 6 पहले से मौजूद और 3 इधर से जब जाएगा तो प्लस वाला 3 साइड चेंज होने से -3 बन गया। 4z में से 2z कम हो गए तो 2z बच गया, और यहाँ पर 6 में से 3 माइनस हुए तो 3 बचा। 2 को ट्रांसपोज करा, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में आके डिवाइड में चला जाएगा, तो जब हम इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, ये हमें मिलेगा z = 3/2। फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये आ गया, अब हम इसके रिजल्ट को चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं, तो लेफ्ट में और राइट में वैल्यू रख के देखेंगे, सेम आना चाहिए, लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू। तो लेफ्ट में रखा, ये हमें मिलेगा 4 और z के प्लेस पर 3/2 देन +3। यहाँ पर देखिए ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचा 2 × 3 और +3,
पहले मल्टीप्लाई करा, 2 × 3 6 प्लस 3, ये बन गया 9। राइट साइड में वैल्यू रख के देखें तो ये है 6 प्लस 2 और z के प्लेस पर 3/2। यहाँ पर देखिए ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, वन टाइम कैंसिल हो गया, ये बन गया 6 और यहाँ पर 1 का 3 से मल्टीप्लाई, तो ये मिल गया हमें अगेन 6 + 3 9। तो देखिए दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही है, वेरीफाइड। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर वेरिएबल पता कर लें, ये रहा 2x और यहाँ पर है माइनस का x। तो हम इस माइनस के x को लेफ्ट में ले आएंगे और जो नंबर है यहाँ पर -1, इसको उठा के हम राइट में भेज देंगे। देखिए यहाँ पर लेफ्ट में 2x पहले से है, ये माइनस का x जब साइड चेंज करके आएगा तो साइन चेंज होके प्लस का x बन जाएगा, माइनस का अपोजिट प्लस होता है। इक्वल 14 पहले से है और ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो साइड चेंज से साइन चेंज होके प्लस का 1। 2x और 1x मिलके बन गए 3x और यहाँ पर 14 और 1 मिलके बने 15। अब x चाहिए तो इस 3 को भी ट्रांसपोज कराना है, दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, तो दूसरे साइड भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो जब हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में, ये मिलेगा हमें x = 15/3। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, डिनोमीटर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x हो जाएगा 5। यह आ गया हमारा आंसर, मतलब सॉल्यूशन, ये होगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें इसे चेक भी करना है, तो चलो चेक करते हैं। चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, राइट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। डायरेक्ट पहले से इक्वल नहीं बोलना है कि दोनों तो डायरेक्ट आपने इक्वल लिख दिया, नहीं, आपको दोनों चेक करना है और फिर ये बताना है कि हाँ दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में वैल्यू रखें, 2, x के प्लेस पर 5 रखना है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 5, देन माइनस का 1, 2 5 ज़ा 10 -1, तो ये 9 बन गया। राइट साइड में वैल्यू रखा, ये है 14 और माइनस, और यहाँ पर हमने रख दिया 5, तो 14 में से 5 माइनस होके 9 ही बचना है। यहाँ पर देखिए LHS RHS इक्वल आ गया, जो LHS है वही RHS है, मतलब दोनों इक्वल, तो ये हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, हमें सॉल्व भी करना है और चेक भी करना है, तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करें, देखो लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो आप डायरेक्ट इसको बाहर ले जा नहीं पाओगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है, तो पहले यहीं पर सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8x + 4, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 3 का मल्टीप्लाई x में भी और इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मिलेगा हमें 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, 3 का मल्टीप्लाई -1 में, एक बार माइनस साइन है तो रिजल्ट -3 प्लस का 7, ये मिला हमें 8x + 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3x -3 और प्लस का 7 मिलके प्लस का 4। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को उठा के लेफ्ट में ले चलेंगे और इस नंबर को उठा के राइट में ले चलेंगे। तो लेफ्ट साइड पर 8x पहले से था, 3x जब साइड चेंज करके आया तो -3x हो गया, इक्वल का साइन, राइट में 4 पहले से था, ये 4 जब इधर आएगा तो -4 हो गया, 8x में से 3x कम हो गए, ये बच गया 5x, और 4 में से 4 चले गए तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। तो x की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 0/5, 5 इधर आके डिवाइड में। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं 0/5 = 1, नहीं, 0 को किससे भी डिवाइड करो तो 0 टाइम में ही 0 मिलता है, तो x की वैल्यू 0 ही आएगी, ये आ गया आंसर। अब इस सॉल्यूशन को हमें करना है चेक। चेक करने के लिए हम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे और दोनों सेम आना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में रखा, ये हो जाएगा 8 × 0 + 4, वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखना है लाके ताकि पता चल जाए आपने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये तो 0 ही बन जाएगा, +4, तो फाइनली 4 ही हुआ। राइट हैंड साइड में वैल्यू रखें, 3 ब्रैकेट में 0 -1
और प्लस का 7, 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 ही बचा, प्लस का 7, 3 इंटू -1 माइनस का 3, क्योंकि एक बार नेगेटिव साइन है, प्लस का 7। दो दोनों डिफरेंट साइन वाले हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, 7 में से 3 कम करे तो 4 बचा, और साइन बड़े नंबर का मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए LHS RHS के इक्वल आ गया, LHS RHS इक्वल आ रहा है मतलब रिजल्ट सही है। यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 10। ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के कारण आप डायरेक्ट इस x को उठा के नहीं ला पाएंगे। कैसे सिंप्लीफाइड करें तो देखो, ये डिवाइड वाला जो है इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ गया, ये हो गया 5x, और राइट साइड पर बचा 4 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 10। अभी ब्रैकेट आगे बढ़ने नहीं देगा तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ, 4 का मल्टीप्लाई इस प्लस के 10 के साथ, ये हमें मिला 5x, 4 इंटू एक्स 4x, और 4 का मल्टीप्लाई प्लस के 10 के साथ तो प्लस का 40। अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट वाली टर्म अलग अलग हो गई है, तो ये दोनों वेरिएबल वाली टर्म है, 4x को उठा के लेफ्ट में ले आए, सॉल्व हो जाएगा, ये बनेगा 5x, ये 4x पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, साइड चेंज, साइन चेंज, इक्वल का साइन वही है और इधर केवल 40 बच गया, 5x में से 4x गए तो बचा x इक्वल टू 40। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमें करना है रिजल्ट को चेक, तो चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखते हैं। चलो लेफ्ट में रखते हैं तो ये हो जाएगा x, मतलब आपको डायरेक्ट ही 40 मिल गया, बड़ा काम आसान हो गया है। तो राइट में रखने में मज़ा आएगा, तो देखो राइट में है 4/5, ब्रैकेट के अंदर x, तो x के प्लेस पर रख दिया 40 प्लस 10, ये बन गया 4/5, और यहाँ बचा हमारे पास 40 प्लस 10 मिलके 50। इस 50 को देखिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, ये बच गया 4, और यहाँ पर बचा 10, 4 इंटू 10, ये भी 40 मिला, तो जो LHS है वही RHS आया, यहाँ पर LHS इक्वल हो गया RHS के, दैट मीन्स रिजल्ट वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात बात के क्वेश्चन सब हायर लेवल पे होते जा रहे हैं ना, एनसीईआरटी में शुरू शुरू के इजी रहते हैं, बाद में थोड़े टफ होते जाते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये वेरिएबल वाली टर्म है, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये अलग अलग सेपरेट है, तो हम वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे और इस नंबर को उठा के राइट में ले चलेंगे। ये एरो में केवल समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए लेफ्ट साइड में तो ये हमारा 2x/3 पहले से था, ये 7x/15 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव का 7x/15 हो गया, साइड चेंज होने से साइन चेंज, इक्वल का साइन वहीं पर है, राइट साइड में 3 पहले से था जो चेंज नहीं हुआ है, और ये 1 को उठा के आप राइट में ले जा रहे हैं तो ये माइनस का 1 हो गया। देखिए दोनों रैशनल के फॉर्म में है, रैशनल में कभी भी आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 15 का एलसीएम तो 15 ही आएगा, यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2x में, 15 1 ज़ा 15 होता है, तो ये 7x में 1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर बच गया 2, देखिए 5 इंटू 2x बच गया 10x, और यहाँ पर बच गया 7x। इस 15 की वैल्यू हम निकालना है, तो इस 15 जो है वो वेरिएबल है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है 15 में। तो 15 डिवाइड वाला जब राइट में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में 15 हो गया, देखिए 10x में से 7x गए तो ये बचा 3x, और यहाँ पर बचा 2 इंटू 15, इस 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो x हो जाएगा 2 इंटू 15, और ये 3 चला जाएगा डिवाइड में, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ से हमें x मिल गया 2 इंटू 5, तो x मिला हमें 10, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम चेक करेंगे कि दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। चलो तो चेक कर लेते हैं, पहले लेफ्ट साइड में वैल्यू रखेंगे और फिर राइट साइड में। लेफ्ट पार्ट है हमारा 2
इंटू एक्स, तो एक्स के प्लेस पर हो गया 10/3 और प्लस का 1। सिंप्लीफाइड करा तो ये हो गया 20/3 प्लस का 1। इस 1 को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रैशनल है। इसको भी रैशनल फॉर्म में 1 को 1/1 लिखा, तो 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 का 1 में प्लस इस 1 में 3 का। यहाँ पर हमें मिला 20 और यहाँ पर मिला 3/3, ये हो गया 23/3। ऐसे ही हम RHS में चेक करेंगे तो देखो RHS में यह है 7 इंटू एक्स मतलब इंटू 10/15 प्लस 3, इस 3 को भी 3/1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 70/15। ये आप चाहें तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो ये 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये बनेगा 7 2 ज़ा 14/3 और प्लस 3/1। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, 14 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई 14 और इस 3 का 3 में करा तो 9, ये मिल गया हमें 14 और 9 23/3। तो देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS मतलब रिजल्ट वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। तो देखिए वेरिएबल वाली टर्म अलग ही दिख गई, ये 2y और ये y सेपरेट है, तो इस y को उठा के ले चले लेफ्ट में और ये 5/3 नंबर है इसको उठा के ले चले राइट में। तो 2y पहले से, उधर से ये माइनस का y है, साइड चेंज होके प्लस का y बन गया। इक्वल का साइन वही, राइट हैंड साइड पर 26/3 पहले से है, 5/3 प्लस का है, इधर आके माइनस का 5/3। यहाँ तो देखो 2y और 1y मिलके 3y हो गए। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 3 हो गया। यहाँ पर 26 माइनस 5 डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये बना हमारे पास 21/3। अब इस 3 को भी ट्रांसपोज करना है। देखो 3 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये 3 डिवाइड में जाएगा, 3 से 3 काटना नहीं है, न तो ये 3 3 दिखा काट दिया। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास 21/9। और अगर हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ये दोनों 3 से कैंसिल होते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। हमें सिंप्लीफाइड करके 7/3 बचा, न्यूमरेटर में बच गया 7, डिनोमिनेटर बच गया 3। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब वैल्यू हमें चेक करना है। देखो चेक करने के लिए लेफ्ट राइट पे वैल्यू रख के देखना है दोनों तरफ से बराबर आते हैं नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पर रखा तो 2 और y के प्लेस पर 7/3 और प्लस 5/3, ये हो जाएगा 7 2 सा 14/3 क्योंकि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर से ही होता है, इसको 2 को 2/1 भी लिख लोगे तो। और यहाँ पर हो गया प्लस का 5/3, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 3 आएगा और यहाँ 14 और 5 ऐड हो जाएंगे, ये हमें मिल जाएगा 19/3। ऐसे ही राइट में रखें, ये है 26/3 माइनस वाई तो माइनस का 7/3, एलसीएम 3 आया, यहाँ पर 26 माइनस 7 बचेगा, तो 26 में से 7 गए, बचा 19/3। दोनों तरफ से सेम आ रहा है, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS मतलब वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब कुछ बच्चों को लगता है सर हमेशा वेरीफाइड हो जाता है, वेरीफाइड तो आप हमेशा कर ही रहे हो, लेकिन ध्यान रखना अगर ये सॉल्यूशन गलत है आंसर और यहाँ वेरीफाइड लिख भी रहे हो तो भी कोई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी दिया है। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, तो वेरिएबल m है, ये दोनों वेरिएबल वाली टर्म है, तो हम इस 5m को लेफ्ट में ले चलते हैं, बाकी इसको 8/5 को यहीं रहने देते हैं। ये है 3m, 5m प्लस का था, इधर आके माइनस का 5m हो गया और राइट साइड पर माइनस का 8/5 बचा। ध्यान देना यहाँ पर साइन एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। 3m माइनस 5m दोनों के साइन अलग अलग हैं, m तो आएगा ही आएगा, प्लस का 3 और माइनस का 5, बड़े नंबर में से छोटे नंबर का माइनस होगा 2 और साइन बड़े नंबर का तो माइनस का 2 बचा। यहाँ पर है माइनस का 8/5। अब हमें इस 2 को भी ट्रांसपोज करना है, ये माइनस के 2 उधर जाके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अगर साइन कन्फ्यूजन हो रहा है तो इधर का माइनस को कैंसिल कर देगा, ये प्लस का 2 बचा, तो यहाँ बनेगा हमारे पास m
और ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो डिनोमिनेटर में 5 है उसके साथ ही मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 4/5। अब ये वैल्यू हम चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/5। 3 को 3/1 लिख दिया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो 3 और 4 12 और 1 इंटू 5 5। RHS में रखें तो हो जाएगा 5 और m, दैट मीन्स 4/5 और माइनस का 8/5। 5/5 कैंसिल मत करना है तो फिर एलसीएम लेना पड़ जाएगा। ये हो जाएगा 5 को 5/1 लिखा तो 5 4 ज़ा 20/5 माइनस का 8/5, दोनों का एलसीएम 5 ही आएगा, 5 5 है तो सेम। यहाँ पर बच गया 20 माइनस 8, ये भी हमें क्या मिलेगा फाइनली 12/5। देखिए LHS RHS दोनों इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।